नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, आजकल ये संभल का भी विवाद चल रहा है और इसके साथ साथ में अजमेर शरीफ का भी विवाद आया है। असलियत में जो ये लोग कह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ किस किस मस्जिद को खोद करके मंदिर निकालोगे और क्यों, तो देखिए बात ये है कि अगर ऐसा है तो उसकी जांच हो जाने दीजिए, उसमें क्या हुआ है। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो हिंदू समाज को लज्जित होना पड़ेगा अगर वहां पर कुछ नहीं निकलता है, और अगर कुछ निकला तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आप झूठे साबित होगे, और ये भी साबित होगा कि आप लोगों ने जबरदस्ती दूसरे के पूजा स्थलों पर अपना कब्जा किया है। खैर, कोई नहीं, अलग बात रही। अब हम बात करते हैं जो ये दरगाह है अजमेर शरीफ की, इसके बारे में थोड़ा सा। सूफी इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह है उसको सबसे ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक मानते हैं। यहाँ मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, जहाँ हर धर्म के लोग जियारत करने, दर्शन करने के लिए, अकीदत पेश करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ख्वाजा साहब कहाँ से आए थे और इस दरगाह का आखिर इतिहास क्या है? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अजमेर पर लिखी हुई एक किताब का जिक्र करते हैं जो यहाँ के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बताती है, अजमेर शरीफ दरगाह के फैक्ट्स को बताती है। इसके चैप्टर 8 के पेज नंबर 82 से 89 तक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया गया है, और इसी पुस्तक में दरगाह की जगह एक मंदिर होने की बात लिखी हुई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की भी बातें लिखी हुई हैं। ये किताब हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से न्यायाधीश मनमोहन चंदेल के सामने पेश की गई। देखिए, अगर सत्यता नहीं होती या उसमें फैक्ट नहीं होते तो कोई भी आदमी इस तरह से कोर्ट में जाकर के कुछ भी चीज नहीं कहेगा। दरअसल किताब में लिखा क्या है, इस बात का जिक्र है कि यहाँ पर ब्राह्मण दंपति रहते थे उस दरगाह के अंदर। दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे वो दोनों। इसके अलावा कई और भी तथ्य हैं और भी फैक्ट्स हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ पर एक शिव मंदिर था। ये किताब इतनी चर्चा में क्यों क्यों आई और इसके लेखक कौन है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल इस किताब के लेखक का नाम हरबिलास सरदा है। हरबिलास सरदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी ने ये चीज लिख दी है, जिसने ये किताब लिखी है वो व्यक्ति जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज के रूप में थे। तो इससे पता चल आप मान सकते हैं कि इस किताब में दिए हुए तथ्य कितने कारगर हो सकते हैं या कितने इफेक्टिव हैं। और इन्होंने अपनी सेवा अजमेर मारवाड़ा 1892 के न्यायिक विभाग में रहकर दी थी। आज नहीं, 1892। बहुत बड़ी बात यह है कि अजमेर में उनके नाम से हरबिलास शारदा मार्ग भी, एक सड़क का नाम भी दिया हुआ है, और इन्होंने 1911 में इस किताब को लिखा था। अब बात है कि इस दरगाह का आखिर इतिहास क्या है। भाई, किताब है तो इसका इतिहास भी जरूर होगा, चर्चा में क्यों आई किताब ये भी जरूर होगा। तो दरअसल इस किताब ये जो है इसका दरगाह का इतिहास भी जरूर होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा माना जाता है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। जो चिश्ती साहब थे, मोहम्मद साहब के फॉलोवर थे, उन्हें लोग ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जानते थे। वो एक फारसी इस्लामिक स्कॉलर थे। वो यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, और जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। वो अपने मानवता के उपदेशों से के लिए काफी प्रसिद्ध थे, काफी वो जाने जाते थे, और यही वजह है कि हर धर्म के लोग उनकी इज्जत करते थे, उनको पसंद करते थे। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया और मृत्यु तक, लास्ट मोमेंट तक वो वहां पर रहे थे। अब बात आती है कि दरगाह का निर्माण किसने करवाया। देखिए, वो आए, वहां रहे, ये एक अलग इशू रहा। हमारा देश एक ऐसा देश है कि जहां पर हम सभी का स्वागत करते हैं, खुले दिल से करते हैं, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं होता कि आप दूसरे की जमीन पर अपना कब्जा कर लो, चाहे वो पूजा स्थल रहे हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो। जानकारी के मुताबिक सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं ने
इस दरगाह का निर्माण करवाया था। दरगाह के अंदर विशाल चांदी के दरवाजों की एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला के द्वारा आप उसके अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ संत की कब्र भी मौजूद है, ख्वाजा साहब की कब्र भी यहाँ पर। संगमरमर और सोने की परत से बना वास्तविक मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर के पत्थरों से सुसज्जित है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे और उन्होंने बादशाह शाहजहां ने दरगाह परिसर के अंदर एक मस्जिद बनवाई। अकबर की जियारत का सीन मशहूर फिल्म जोधा अकबर में फिल्माया गया है, उसके अंदर दिखाया गया है। 1968 और 1614 में मुगल राजा अकबर और जहांगीर ने विशाल एक डेग वहां पर दान में दी थी, जो अभी भी वहां पर है। ये दोनों डेगों का इस्तेमाल आज भी वहां किया जाता है। उसमें चावल, घी, बादाम, काजू, चीनी और किशमिश वगैरह डाल करके उसकी मदद से उसमें लंगर बनाया जाता है, जो कि सभी को वितरित किया जाता है वहां पर। कहते ये भी कि बादशाह अकबर पैदल चलकर यहाँ पर दरगाह तक आए थे। यहाँ पर एक दरगाह है चिश्ती साहब की। लोग यहाँ अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने के लिए आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहब का शुक्र अदा भी करने के लिए आते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल चलकर ही ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए आए थे और दरगाह के अंदर में पुत्र प्राप्ति की कामना उन्होंने की थी। आज भी सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। आपने देखे होंगे कि इस देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां पे आते हैं। किसी का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कैरियर सक्सेस नहीं हो रहा तो वो वहां पर आते हैं। हमारे देश के पॉलिटिकल लोग भी वहां पर जाते हैं, कभी चादर चढ़ाने, कभी कुछ जाते रहते हैं लोग वहां पर, क्योंकि सभी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सभी का अपना अपना झुकाव होता है। वो कोई भी महापुरुष हो सकते हैं, उनकी तरफ झुकाव होता है। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ज्यादातर सभी लोग वहां पर जाते हैं और अक्सर बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वहां पर अपनी फिल्म की सफलता के लिए दुआ भी मांगते हैं। दरगाह में सभी धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसमें सबसे पहले सद्भाव की अद्भुत भावना की मिसाल भी है। मुझे माना जाता है कि भाई सद्भावना की बहुत अद्भुत एक मिसाल है यहाँ पर। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दरवाजे पर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, यहाँ पर आने वाले की मुराद पूरी होती है। ये सब ठीक है, सम्मान है उनका, लेकिन जो तथ्य इसके अंदर छिपे हुए हैं, जो मंदिर का तथ्य छिपा हुआ है, अगर वो है या नहीं है, जो भी है, मैं उस चीज को नहीं कहता, लेकिन अगर उसकी जांच के लिए किसी ने मांग की है तो वो जरूर होनी चाहिए। जांच से क्यों हटना, क्यों पीछे हटना, क्यों मुंह मोड़ना जांच से, और जांच के नाम पर क्यों इतना शोर शराबा करना, क्यों पत्थरबाजी होनी चाहिए। ख्वाजा साहब के मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन मशहूर लोग यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने अपने यहाँ पर मत्था टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज भी आते रहे और अपने अकीदत के फूल पेश करते रहे और एक आस्था की चादर भी उन्होंने वहां पर चढ़ाई है। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज यात्रा की थी। वही ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच वो फारस से भारत की यात्रा पर आए थे। वो भारत में मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए वहां से, और अंत में वे मुइज अल दीन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से काफी वो लोग प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर को ही रहने का अपना ठिकाना बना लिया, एक फैसला करा उन्होंने वहां पर रहने का, और यहाँ पर इनको काफी सम्मान भी मिला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास चमत्कारी शक्तियां थी, जिसकी वजह से लोगों का उनके ऊपर विश्वास बढ़ा। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए मिलजुल कर साथ रहने का संदेश भी दिया, एंड सो ऑन।
और इस सूफी संत के महान उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे। वे जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना सिखाया, अनुशासित रहना और सभी धर्म का आदर करना, गरीबों जरूरतमंदों की सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान संदेश दिए थे। उनके महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और यहाँ और सभी लोग उनके मुरीद हो गए थे। सूफी संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन तक कमरे में अकेले बंद कर लिया था और अपने नश्वर शरीर को अजमेर में ही इन्होंने वहां पर त्याग दिया था। वहीं जहां इन्होंने अपनी देह त्यागी थी, ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन हसन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में मशहूर है। ये उनकी वहां पर बनी हुई है। इतिहासकारों के माने तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। वहीं बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास करवाया। इसके साथ ही यहाँ की संरचनाओं एवं मस्जिदों का निर्माण भी किया गया। इस दरगाह में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ से बेहद भव्य और आकर्षक दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें निजाम गेट, जन्नती दरवाजा, नक्कार खाना मतलब शाहजहानी गेट, बुलंद दरवाजा इत्यादि शामिल है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई है। यह मस्जिद मुगल कालीन वास्तुकला की एक नायाब नमूना मानी जाती है, जो यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। इस आकर्षक मस्जिद की इमारत में अल्लाह के करीब 99 पवित्र नामों के 33 खूबसूरत छंद लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ सफा खाना, अकबरी मस्जिद भी है। इस मस्जिद में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा, इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा दी जाती है। अजमेर में हर साल उर्स का त्योहार मनाया जाता है, कि और माना जाता है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती 114 वर्ष के थे, तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए 6 दिन तक खुद को अकेले बंद करके रखा था और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था यहीं पर। इसलिए हर साल उर्स एक खूबसूरत उत्सव इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने में दरगाह में 6 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। दरगाह का मुख्य जो द्वार है, जो रात में बंद रहता है, उसे इस उत्सव के दौरान 6 दिनों के लिए दिन और रात खोला जाता है। ये इस जो ये अजमेर शरीफ है, इसका एक छोटा सा इतिहास था। लेकिन बात फिर वही आती है कि चाहे इसको मुगलों ने बनवाया, मुगलों ने इसको रिनोवेशन करवाया, जो भी कुछ रहा, अंतोगत्वा वहां पर मंदिर तो था ही, उसको तो कोई नहीं नकार सकता। और अगर नहीं भी था, चलो मान लिया नहीं था, हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी क्लेम करते हैं या कोर्ट के अंदर में एप्लीकेशन डाली कि भी यहाँ पर मंदिर था, तो फिर उसकी जांच हो जाने क्यों नहीं देते? जांच में क्या कष्ट है? कहीं तोड़फोड़ नहीं होती आजकल, कहीं कुछ जो आज का स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। फिर आखिर कष्ट क्या है? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ये सत्य है कि अगर वहां पर हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं है, तो फिर मुस्लिम धर्म को आपत्ति क्यों? या तो कह लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि अगर वहां पर कुछ है तभी लोगों को कष्ट है, और अगर नहीं है तो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आइए और आप जांच कीजिए, देखिए आपका यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। और अगर वहां पर कुछ नहीं मिलता तो फिर हिंदू धर्म को तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ वहां पर मिलता है तो फिर आपको चाहिए, अगर आपके अंदर इंसानियत जरा भी है, जिस धर्म को आप मानते हो, अगर उसकी सत्यता पर आप विश्वास करते हो, जो उसमें लिखा, अगर आप उसको विश्वास करते हो, तो फिर आपको पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने ये गलत किया था। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू धर्म के मंदिरों पर अपना अधिकार जमाया था। इसमें कोई भी द्वेष नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये सत्य है और सत्य को मानना भी चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हो सकते हैं कि जहाँ मस्जिदें हो सकती हैं या इस्लामिक इमारतें हो सकती हैं कि जिनका मंदिर को निर्माण किया गया हो। और अगर ऐसा है तो उसको खुले दिल से मानिए, और अगर आपने नहीं किया है ऐसा, तो होने दीजिए ना जांच, क्या फर्क पड़ता है?
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।